नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक इम्पोर्टेंट इश्यू के ऊपर बात करने वाले हैं कि अभी लोकसभा के चुनाव हैं, वो राजस्थान के अंदर शुरू होने वाले हैं। 19 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव होंगे और जल्द ही मई के अंदर ये चुनाव हो जाएंगे कंप्लीट। और आफ्टर इलेक्शन आपको पता है, अभी तो आचार संहिता है तो कोई नई भर्ती लॉन्च नहीं हो सकती, लेकिन आफ्टर इलेक्शन भर्ती आना तय है। राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचिंग एग्जाम, तीनों टीचिंग एग्जाम की बम्पर भर्तियां आने वाली हैं, ये कंफर्म है। दूसरी, मैं अब तक का एक्सपीरियंस ये भी बता देता हूं कि मार्केट में जब जब किसी भर्ती की हवा चलती है तो वो हवा जब 4 5 5 6 महीने चलना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद भर्ती आती है। और कोई भी गवर्नमेंट आती है 5 साल के अंदर 2 भर्ती कराती है, एक आते वक्त एक जाते वक्त। आते वक्त आचार संहिता से पहले इन्होंने भर्ती कंडक्ट नहीं करवाई, आचार संहिता के बाद बड़ी भर्ती आने वाली है। आचार संहिता के बाद भर्ती आएगी तो वो भर्ती एग्जाम कब तक होगा, एक्सपेक्टेड डेट अपन बात करें तो दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास होगा। तो अभी से अपन को क्या करना है, अभी से तैयारी क्यों करें, टाइम पे करेंगे, भर्ती आने के बाद करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जो जीके वाला पेपर होता है वो अपने आप में बहुत डायनेमिक पेपर है। इसमें बहुत सारी यूनिट शामिल होती हैं, कम से कम 12 यूनिट शामिल होती हैं। 12 यूनिट को तैयार करने में कम से कम माने तो आप रेगुलर 6 से 7 घंटे डेली पढ़ते हो, 6 से 7 महीने तक, तब जाके वो कवर होती है। सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ती है। 11th 12th ग्रेजुएशन और पीजी लेवल तक पूरा सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होगी, तभी आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे। दोनों पेपर की आपको क्या है कि जब कहते हैं ना, एक छोटी सी कहावत है कि गादड़े को शिकार करने जाओ तो शेर को सामान पास में होना चाहिए। भाई गिद्दड़ का शिकार करने जाओ ना तो शेर को शिकार करने की आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि क्या पता वहां पे शेर मिल गया तो पेपर टफ है। आपको कितना भी लो लेवल का एग्जाम हो, लेकिन पेपर टॉप लेवल का हो, उसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए। उस लेवल पे तैयारी करनी है तो आपके पास समय भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए। और उस समय और मेहनत का किस प्रकार से सदुपयोग करना है, उसके लिए एक बहुत शानदार अपनी यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से एक रणनीति लेके आए हैं। आपके लिए एक नया अवसर दिया जा रहा है और उस अवसर के लिए ही लिखा गया है कि तैयारी की शुरुआत का अंतिम अवसर। और वो अंतिम अवसर क्या है, उसका लास्ट डेट क्या है, क्या होने वाला है इसके अंदर, वो डिटेल से आपको सूरज सर है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बारे में सूरज सर हैं, वो बताएंगे सर क्या अंतिम अवसर है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीजों पे ध्यान रखना है, वो बताओ आप। नमस्कार साथियों। एक इम्पोर्टेंट वैसे न्यूज़ का है या इम्पोर्टेंट खबर है आपके लिए। वो है कि हम राजस्थान स्तर पर एक प्रयास कर रहे हैं कि जो स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी आ रही है, तो उसमें अपना प्रयास क्या होना चाहिए, उसमें अपनी भागीदारी क्या होनी चाहिए, हम कितने तैयार हैं, हमारा चिंतन और मंथन किस प्रकार हम कर सकते हैं, इसके लिए एक परख परीक्षा हम आयोजित करवा रहे हैं। काफ़ी विद्यार्थियों को जानकारी है, चूँकि आज उसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी। 14 अप्रैल को वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। जयपुर के काफ़ी जगह हम कंडक्ट करवा रहे हैं, जयपुर सहित जो है राजस्थान के काफ़ी जगह पर हम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो उसकी विशेष जानकारी मैं देने के लिए आपके सामने अभी हूँ इसमें। और मेरा ये मानना है कि अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके यार दोस्त या आपका जो फ्रेंड सर्कल है, अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम आपको जरूर देना चाहिए, परख परीक्षा जरूर देनी चाहिए। अगर आपका आगे ये टारगेट है तो इसके ऊपर जरूर विचार किया जाना चाहिए। स्कूल व्याख्याता 2024 तैयारी की शुरुआत का अंतिम अवसर इसलिए है क्योंकि इस परख परीक्षा के माध्यम से जो आगे की रणनीति है, आगे की तैयारी है, आगे की रूपरेखा है, वो आपकी तैयारी यहाँ से स्टार्ट होती है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो है, अगर जैसा सुनील सर ने भी अभी कहा है, वैसे ही वो बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि अगर जैसे प्यासा जो है, वो प्यास लगने के बाद अगर कुआं खोदता है, वो कुआं खोदते खोदते मर जाता है, उसकी प्यास कभी नहीं बुझती है। इसलिए हमेशा जो है प्यास लगने से पहले कुआं खोद लेना चाहिए, ताकि जब भी प्यास लगे हम पानी निकाल कर पी सकें। तो ऐसी ही बात है। दूसरी बात यह भी कही जाती है कि जब आग लगती है, ठीक है, जब आग लगती है तो हम जो है पानी की तरफ भागते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें ये कहा जाता है कि आपकी जितनी पूर्व तैयारी होगी, उतना ही जो है आपको सफलता या विजेता आप बन पाएंगे, विजयी आप हो पाएंगे। जितनी पूर्व तैयारी होगी उतना ही आप सफलता की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ही एक ये परख परीक्षा हम आयोजित करवा रहे हैं पूरे राजस्थान लेवल पर। इसकी कुछ जो डेट है एग्जाम फॉर्म भरने की, देखो कुछ जानकारी ज्योग्राफी विद सूरज सर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर मिल जाएगा। सबसे बड़ा जो है परख भूगोल परीक्षा,
ठीक है। भूगोल का जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोनों पेपर, सामान्य पेपर भी करवा रहे हैं, कॉमन पेपर भी करवा रहे हैं, प्लस भूगोल का भी करवा रहे हैं, इसके साथ में हिंदी का भी करवा रहे हैं। अशोक सर जो है वो हिंदी पढ़ाते हैं, वो जो है हिंदी का भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट है, 14 अप्रैल को ये एग्जाम होना है। 14 अप्रैल को ये एग्जाम होगा जयपुर में, रिद्धि सिद्धि के पास अपना सेंटर है। ठीक है, भूगोल बड़ा सा नाम आपको दिख जाएगा, अपनी यूनिवर्सिटी बड़ा सा नाम आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये विशाल मेगा मार्ट के पास में उत्कर्ष क्लासेस है, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में सामने आपको दिख जाएगा। ठीक है, ऊपर पाठशाला क्लासेस चलती है, नीचे जो है अपनी यूनिवर्सिटी चलती है, वहां पर आप देख पाएंगे। 14 अप्रैल एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, मैं बोल देता हूँ फटाफट, 6367562214। ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पे आप मैसेज करेंगे तो ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं परख परीक्षा का, तो आपको इसमें एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पे, वापस बोल रहा हूँ, 6367562214। ठीक है, इस पे आप मैसेज करिएगा कि मुझे परख परीक्षा देनी है, तो आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उससे गूगल फॉर्म भर देना। तो उस गूगल फॉर्म भरने के बाद जो है आप एग्जाम दे पाएंगे, राइट। तो ये एग्जाम, उसमें आप सेंटर का भी चयन कर सकते हैं। जयपुर, चोमू, जोधपुर, सीकर, सूरतगढ़, उदयपुर और बीकानेर में हम ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, और ऑनलाइन 14 अप्रैल को होगा, ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। ऑनलाइन देने के लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करना है, उसमें टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको एक दिख जाएगा, जो आइकन दिख जाएगा टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में सबसे ऊपर परख परीक्षा दिख जाएगा। ठीक है, वहां से आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 21 रुपये फीस रखी है हमने। ठीक है, मेगा स्कॉलर टेस्ट में हमने ये आकर्षक उपहार भी रखे हैं। फर्स्ट रैंक जो आएगा उसको टैबलेट दिया जाएगा, सेकंड रैंक वालों को मोबाइल दिया जाएगा, थर्ड रैंक वालों को जो है स्मार्ट वॉच दी जाएगी। तो रैंक 1 to 10 जो है 90% ऑफ आपको कोर्स पर भी मिलेगा। रैंक 11 to 20 50% कोर्स, जो भी हम 15 अप्रैल से स्कूल व्याख्याता पेपर 1 और भूगोल का और हिंदी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल है इसमें। इसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन करने की डेट जो थी वो 10 अप्रैल थी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने की डेट पहले थी 10 अप्रैल थी, इसको बढ़ाकर हमने अब जो है 13 अप्रैल कर दिया है। मतलब 13 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो लास्ट डेट सैटरडे है, 13 अप्रैल तक को आपको फॉर्म फिल करना है, गूगल फॉर्म का फिल करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जानकारी जो है थोड़ी शॉर्ट में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आपको हो सकता है ब्लर है, दिखाई नहीं दे, तो नंबर मैंने बताया उससे आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और आपको जानकारी मिल जाएगी और संपूर्ण राजस्थान स्तर पर होगा। पूरे राजस्थान स्तर पर आपकी रैंक भी जारी की जाएगी, तो अपने आप को आपको पता भी लगा पाएंगे कि आप कंपटीशन की दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, विषयवार अलग रैंक भी जारी होगी, ज्योग्राफी की अलग रैंक जारी होगी, जीके की अलग रैंक जारी होगी। संपूर्ण परीक्षा आरपीएससी का जो सिलेबस है उसके पैटर्न पर आधारित होगी। तो पहले आप पढ़ चुके हैं, पहले एग्जाम दे चुके हैं, तो उनको बहुत अधिक बेनिफिट होने वाला है इस एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम का सेंटर जो है, टाइम क्या रहेगा, टाइम जो रहेगा एग्जाम का 9 AM रहेगा। ठीक है, 9 AM में रहेगा, सुबह जीके वाला प्रथम प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, बाकी जो है 1 PM 1 बजे से भूगोल का और हिंदी का होगा। ठीक है, 1 PM क्या होगा, ज्योग्राफी और हिंदी का पेपर होगा। ये टाइम रहेगा संडे को 14 अप्रैल को। ठीक है, 15 अप्रैल का अपना एक सेमिनार है। ठीक है, यहीं पर है, जो जयपुर का अपना सेंटर है इसी पे है। जोधपुर में सेंटर कहाँ होगा, जयपुर में कहाँ होगा, सूरतगढ़, उदयपुर, बीकानेर में कहाँ होगा, इसका भी जानकारी आपको हम जल्द ही दे देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी और मेरा ये मानना है अगर आप तैयारी शुरुआत कर रहे हैं तो परख परीक्षा के माध्यम से एक अंतिम अवसर आपको दिया जा रहा है कि इस परीक्षा से आप एक शानदार रणनीति का, एक शानदार तैयारी का आगाज अपने जीवन में कर सकते हैं, जो आपका बड़ा लक्ष्य है, बड़ा गोल है। वैकेंसी आ रही है जल्द ही और मेरा यही मानना है कि आप तैयार हो जाइए, इसके लिए बहुत अधिक बेनिफिट होगा आप सभी को। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। भूगोल के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए भूगोल के नोट्स भी आएंगे, फर्स्ट ग्रेड के भूगोल की PYQs की बुक भी आएगी, साथ में भूगोल की NCERT के नोट्स भी आएंगे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर में हमने जैसा काम किया है वैसा ही हम स्कूल व्याख्याता में जल्द ही करने वाले हैं। तो आप सभी का आभार, थैंक यू। चलिए, गुड लक, मिलते हैं।